आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूँ। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। यह इजराइल और फिलिस्तीन का मसला अब भी कायम है। इजराइल और फिलिस्तीन का मसला अब भी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। ये बात अलग है कि इजराइल हर रोज एक नई जंग छेड़ने पर आमादा है। अभी उसने किस तरह से ईरान के साथ जंगबंदी की है। ईरान जब हमले पे हमला कर रहा था तो उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू गिड़गिड़ाए और जंग रुकवाने की बात की, लेकिन अब फिर नई जंग उन्होंने शुरू कर दी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शुरू कर दी क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया है वो किसी जंग से कम नहीं है। और दूसरी तरफ हूती ने हमला किया क्यों? क्योंकि गाजा पे तो अटैक जारी है। गाजा पे आज भी इजराइल सुबह से अब तक 17 लोगों का कत्ल कर चुका। इससे क्या समझा जाए? ऐसे में हूतियों ने जो जवाब दिया है, और हूती अब बहुत बड़ी जंग की तैयारी में है। और कुछ लोग अभी हमारे मोहम्मद बिलाल साहब ने शायद ये इस तरफ इशारा किया कि आप शायद लगा देते, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से आज फिर धमकी दी है। और धमकी नहीं बल्कि आप सोच नहीं सकते कि क्या कहा है कि 100 गुना ज्यादा वहां के जो इजराइल के जो मिनिस्टर हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, जो वजीर दिफा हैं, मिस्टर कॉट्स, उन्होंने धमकी दी है ईरान को कि अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकता है तो इजराइल की तरफ से हमला किया जा सकता है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमला गाजा से 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा। वहीं ईरान में इंटेलिजेंस ऑपरेशन को भी तेज किया जा रहा है। तेजी से बम शेल्टर बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये पूरी एक तरीके से ये जंग ही है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये जंग नहीं है। और लेबनान पे हमला इजराइल की तरफ से, या हूती ने जिस तरह से फिर निशाना बनाया इजराइल को, इसलिए क्योंकि गाजा में अब भी हर रोज लोगों को मारा जा रहा है, हर रोज लोगों का कत्ल किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें आप देखिए, क्या ये आप समझ सकते हैं कि ये कोई जंगबंदी की अलामत है क्या? लेकिन मैं आज आपको कई ऐसी अपडेट्स देना चाहता हूं क्योंकि ईरान में इस वक्त जो है तशीए जनाजा यानी फेडरल सेरेमनी वहां पे मुनक्किद की जा रही है। साइंसदान जो मारे गए, जो कमांडर्स मारे गए, और उसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि रोज ईरान की तरफ से इजराइल को और अमेरिका को ये बात कही जा रही है कि हम हर वक्त जंग के लिए तैयार हैं और इस बार हम उससे ज्यादा जोरदार जवाब देंगे। ये इस बात की दलील है क्योंकि दोनों तरफ से आप देखिए, और जंग तो रुकी नहीं। जंग कहां रुकी? क्या गाजा में कत्लेआम रुक गया? क्या गाजा की नाकाबंदी खत्म हो गई? ट्रक जरूर जा रहे हैं खाने पीने के लिए, लेकिन इसको एक जाल भी बताया जा रहा है कि वहां जब लोग जमा होते हैं तो उन पे गोलियां बरसाई जाती हैं। आज भी मैं जब आपको बता रहा हूं तो इसको आप क्या कहेंगे कि क्या ये जंग रुक गई? इसको ये समझ लिया जाए कि अब सारी चीजें जो हैं वो नॉर्मल हो गई हैं? ऐसा हरगिज नहीं है। यहाँ पे जो बयान आया है, आप देखिए, मैं वो बयान आपको दिखा रहा हूं कि 100 गुना ज्यादा कहा गया। और इसके अलावा जिस तरह से आज सुबह से 17 फिलिस्तीनियों का कत्ल किया गया है, सुबह से अब तक 17 फिलिस्तीनियों का, और मैं वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। तो ये जंग नहीं है तो और क्या है? क्योंकि ईरान ने जिन शर्तों पर सीज फायर किया था
उनमें से एक बड़ी शर्त गाजा में जंग बंदी थी और कुछ जगहों पे खाना पानी जो पहुंच रहा है, जो ट्रक जा रहे हैं, वो ईरान की शर्तों के तहत ही जा रहे हैं। ईरान ने यह शर्त रखी थी, लेकिन अब जिस तरह से उन शर्तों की खिलाफ वर्जी की जा रही है, उन शर्तों को नहीं माना जा रहा है, तो और उल्टा धमकी दी जा रही है कि हम, ये आप तस्वीर देखिए, मैं वो तस्वीर पेश कर रहा हूं। आप, एक साहब ने बड़ी आसानी से लिख दिया कि शायद तो लगा दीजिए। अरे शायद क्या, ये क्या है आप बताइए, ये क्या है? यहां पे गाजा में सुबह से अब तक इजरायली हमलों में 17 फिलिस्तीनी मारे गए, इसको आप क्या कहेंगे? ये क्या सूरत हाल है? तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि जंग खत्म हो गई? और फिर बार बार जिस तरह से ईरान को धमकी दी जा रही है और एक तैयारी की जा रही है, लेकिन ईरान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं है, हम रुकने वाले नहीं हैं और हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो बात कही जा रही थी कि दरअसल ये सीज फायर नहीं है, ये जंग को कुछ देर के लिए होल्ड पे रखा गया है और ये होल्ड पे है। और मेरे ख्याल से ईरान भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है ताकि जंग जो है वह तैयारी किस तरह की जंग का जवाब दिया जा सके। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं, जिस तरह से आप देखिए कि 17 लोगों का कत्ल और तमाम जो बड़े इदारे हैं वो इस बात की मजम्मत भी कर रहे हैं और जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी बहुत ही चौंकाने वाला, और वो ये कि ये जो खाने पानी का इंतजाम इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, UNRW के जो चीफ है उन्होंने कहा गाजा सहायता प्रणाली कत्ल का मैदान बन गई है, कत्ल का मैदान बन गई। ये आप देखिए यहाँ पे ये किस तरह का जो बयान ये सामने आया, इससे साफ जाहिर होता है कि जो सिलसिला है कत्लेआम का वो किसी भी हाल में रुका नहीं है, उसको रुका हुआ नहीं समझना चाहिए। और यहाँ मैं रिपोर्ट दे रहा हूं आपको, और इस वक्त के ये मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जंग जो है वो किसी भी हालत में उसको रुका नहीं तस्वुर किया जाएगा कि जंग रुक गई, जंग खत्म हो गई। यहां पे आप देखिए, मैं वो तस्वीर आपकी खिदमत पेश कर रहा हूं और आप खुद इस बात को देखिए, समझिए इस बात को। ये मैं तस्वीर आपकी खिदमत पेश कर रहा हूं, यहां पे वो तस्वीर ये आप देखिए। लाइव अपडेट इस वक्त है, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की ये खबर आपकी खिदमत पेश कर रहा हूं और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बात मैंने कही है। यहाँ पे बड़ी खबर, इजराइल ने गाजा में जो मदद में आटा दे रहा है उस बोरियों में नारकोटिक्स नशे की गोलियां दे रहा है। वहां के लोगों नशेड़ी बनाकर नस्ल तबाह करने की बात की जा रही है। ये तमाम इस तरह की बातें आ रही, लेकिन सवाल सिर्फ अभी इसका नहीं, सवाल ये है कि गोली जिस तरह से मारी जा रही वहां जब लोग आ रहे हैं, और यही वजह है कि आज फिर देखिए किस तरह से जवाब दिया है हूती ने एक बड़ा हमला इस पे किया है। ये अभी ताजा खबर आई है, इजराइल की तरफ फिर मिसाइल हूती ने दागी है, और वो इसीलिए क्योंकि हूती ने ऐलान किया कि जब तक ये कत्लेआम का सिलसिला गाजा में नहीं रुक जाता है हम रुकने वाले नहीं। यहाँ पे ये आप देखिए, सायरन साउंड इन इजराइल ऑक्युपाइड टेरिटरीज एज यमन लॉन्चेस फ्रेश मिसाइल अटैक। तो यहाँ पे आप देखिए कि फिर से और एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है
वो भी मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपडेट जो देने के लिए हाजिर हुआ हूं, उससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या आप ये कह सकते हैं कि जंग रुक गई है, जंग थम गई है। और मैं बार बार जो बात ये कह रहा हूं कि जब तक फिलिस्तीन का मसला हल ना हो जाए, जब तक गजा का मसला हल ना हो जाए, और जब तक आईडीएफ की जो हिसारबंदी है, जो चारों तरफ की घेराबंदी, वो खत्म ना हो जाए, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि सीज फायर हो गया, जंग बंदी हो गई। भाई ईरान तो फिलिस्तीन की वजह से मैदान में आया था, और ईरान ने जो जंग बंदी की है वो गजा की शर्तों पे की है कि आप वहां से जाएंगे और गजा को खाली कर देंगे। और इसमें जो कतर बीच में पड़ा हुआ है, इसमें अरब लीग को बीच में डाला गया है, और उसके बाद ये जंग बंदी हुई है। जो शर्तें ईरान ने रखी थी उसमें वही शर्तें जो हमास की शर्तें कि आप गजा से मुहासरा को खत्म करेंगे। आप ये देखिए, ये हूती ने जो ताजा हमला किया, ये बिल्कुल अभी प्रेस जो टीवी है, ये उसकी रिपोर्ट यहाँ पे आप देखिए, ये बिल्कुल ताजा। और मैं इस वक्त अपडेट आपको दे रहा हूं, तमाम जो खबर है उसकी अपडेट ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से हूती ने ये फ्रेश अटैक किया है अभी इजराइल पे। और उसकी वजह यही है कि सुबह से अब तक 17 लोगों को इजराइल ने मार दिया है, कत्ल कर दिया। आप सोचिए, वहां गजा में रीबिल्डिंग की बात हो रही है, असर-ए-नौ तामीर की बात हो रही है, सऊदी अरब भी बात कर रहा है, यूएई भी बात कर रहा है, कतर भी बात कर रहा है, उधर मिस्र में बातचीत चल रही है। लेकिन ये जो रोज कत्लेआम है ये नहीं रुक रहा है। अब हमास जो है वो तैयारी कर रहा है, उसने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया, स्ट्रांग कर लिया है। लेकिन यहाँ जो खाने के नाम पे, यहाँ जब लोग जमा हो जाते हैं, क्योंकि इजराइल में तो लोग बंकरों में चले जाते हैं, छिप जाते हैं, उनके खाने पीने का सारा इंतजाम है, और उनकी सप्लाई लाइन भी जॉर्डन के थ्रू जारी है। लेकिन यहाँ जो गरीब फिलिस्तीनी है वो जाए तो जाए कहां? जहां शेल्टर लिया जाता है वहां एयर स्ट्राइक कर दी जा रही, आज भी वहां पे हमले जारी हैं। तो ये जो आप तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए, इससे क्या ये दोबारा जंग नहीं शुरू हुई? अभी परसों ही लेबनान पे हमला किया गया और लेबनान से मुस्तकिल जंग जारी है। लेकिन दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें, एक खबर तो ये कि अब बड़ी वॉरशिप जो है और बड़ी तैयारी अंसारुल्लाह अल हूती ने कर ली, और मुझे लग रहा है कि अब इजराइल इस बार चौतरफा घिरेगा, क्योंकि इजराइल जो भी बुनियाद हो, मुझे नहीं पता कि ये जो नेतन्याहू बार बार धमकी दे रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह जो मैं आपके बता रहा हूं, और जो जंग को छेड़े हुए है हूती ये नेतन्याहू, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत के पास ये गए और भ्रष्टाचार का जो इन पे इल्जाम है उससे बचने के लिए इन्होंने वहां यरूशलेम की जो अदालत है वहां पे इन्होंने एप्लीकेशन जुमरात को भी दी और जुमा को भी, और 2 हफ्ते की राहत इन्होंने तलब की। लेकिन वहां की मकामी अदालत ने इन्हें राहत नहीं दी। हालांकि इन्होंने जंग का हवाला दिया और ये कहा कि जंग हमारी जारी है, अभी हम जंग हमारी खत्म नहीं हुई। ये वहां पे एप्लीकेशन में ये बात कही नेतन्याहू ने, लेकिन अदालत ने इनकी पिटीशन को खारिज कर दिया और कहा कि नेतन्याहू को अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। और ये उस वक्त आए कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने ये अदालत से कहा कि अब इन्हें भ्रष्टाचार के मामले से मुक्त कर देना चाहिए। लेकिन अदालत इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और इजराइल के अंदर अब भी बहुत बड़ी मुखालफत जारी है। ऐसा नहीं है, आप देखिए कि वहां पे जो नुकसान हुआ है अब उससे कैसे उभरा जाए। दरअसल नेतन्याहू अपनी साख जो है
वो बचाने के लिए बयान भी दे रहे हैं, जंग भी कर रहे हैं और अब्राहम अकॉर्ड के पोस्टर और वहां पे होर्डिंग्स भी लगा रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो चाहे वो गाजा हो या ईरान, दोनों जगहों पर बड़ी हार इजराइल को हुई है। और मैं आपको बताऊं कि लेबनान में भी हिजबुल्लाह से हार हुई है, क्योंकि लेबनान में जो सीज फायर किया गया उसमें कतर को लाया गया था, अमेरिका खुद आया था और फ्रांस, ये तीनों ने मिल करके हिजबुल्लाह से सीज फायर किया था। और सीज फायर कब होता है, कब सीज फायर किया जाता है कि जब ये तस्वुर किया जाता है कि जंग हार जीत में मुंतकिल नहीं होगी, और उसके बाद सीज फायर की पेशकश की जाती है। तो वहां पे सीज फायर हुआ, ये बात अलग है कि अब भी इजराइल बार बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है और जिसकी शिकायत यूएनओ में भी की जा रही है। अब यहां पे भी आप देखिए कि जो बयान सामने आया, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मामूली चीज नहीं, इसको हमें समझना पड़ेगा, इस पे गौर करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे डैडी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इजराइल पर तंज कसने के लिए ईरान ने लिया ट्रम्प का निकनेम। अब यहाँ पे नई चीज आप देखिए, और ईरान की अपनी बड़ी तैयारी। खबर यह है कि ईरान अपने परमाणु बम बना रहा है, वो रुकने वाला नहीं है, वो उसने सारी तैयारियां कर ली है। और ये खबर भी है कि बहुत ज्यादा हिस्सा वो नॉर्थ कोरिया भी शिफ्ट किया गया, ऐसा कहा जा रहा है, और वहां से न्यूक्लियर बम बन करके आएंगे, ऐसी रिपोर्ट है। हालांकि इसको खारिज भी किया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। और ईरान के पास खुद इतनी बड़ी जगह है और जहां जहां अटैक हुए थे वो सब नकली जगह है। असली जगह कौन सी है अभी न तो इजराइल उसका पता लगा सका है और न ही उसका पता अमेरिका लगा सका है। तो जहां अटैक हुआ था, अब यहाँ पे आप देखिए एक नई खबर, ताजा खबर जो आ रही है, यहाँ पे ईरान और अमेरिका के बीच तल्खी अब जुबानी जंग तक पहुंच चुकी है। यानी जंग ऐसा नहीं है कि ठहर गई है, जंग रुक गई। मैं फिर कह रहा हूं, अब अलग ये बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो भी नुकसान हुआ है, क्योंकि ईरान ने कोर्ट में जाने का फैसला लिया कि हम अदालत में जाएंगे और जो हम पे बम बरसाए गए हैं, B2 बम्बर का इस्तेमाल किया गया, हमारा जो नुकसान किया गया है, बंकर को तोड़ा गया है, तो हम इसको इंटरनेशनल कोर्ट में चैलेंज करेंगे और हम मुआवजे की मांग करेंगे। अब खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन असल में बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप से खुद उनके अफसरान परेशान है, उनकी कैबिनेट परेशान है, क्योंकि वो अभी कुछ फैसला लेते हैं और थोड़ी देर बाद कुछ फैसला लेते हैं, उनका कोई बयान आ जाता है। अब ये कहां से बयान आता है, कैसे बयान आता है, कौन उनकी मुशावरत कर रहा है, कौन एडवाइस कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन हालात बड़े खराब हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, ईरान और अमेरिका इस बार निशाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो निकनेम जो उन्होंने खुद नहीं बल्कि दूसरों से पाया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इजराइल पर हमला बोलते हुए कहा कि वो ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए डैडी के पास भाग गया। ये बयान दिया है कि ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए डैडी के पास, यानी अमेरिका के पास जो है, डोनाल्ड ट्रंप के पास इजराइल भाग गया। ये डैडी और कोई नहीं, ट्रंप खुद हैं, जिन्हें हाल ही में नाटो समिट में इसी उपनाम से पुकारा गया था। दरअसल ट्रंप ने इजराइल और ईरान को लेकर गुस्से में लाइव टीवी पर अपशब्द यानी गलत बयानी से काम लिया था, जिसकी तनकीद आलोचना अब ईरान कर रहा है। इराकची ने अमेरिका को चेतावनी दी है, मुतनब्बे किया है कि अगर उसकी जबान में सुधार नहीं हुआ तो ईरान अपनी असली ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। तो यहाँ पे आप ये साफ देख लीजिए, असली ताकत यानी ईरान जो है वो फिर से जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है और जंग करने
और जवाब देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे आप ये देखिए साफ साफ, और क्या कहा यहाँ पे, खामनाई के लिए सम्मान दिखाओ तभी बनेगी बात। यानी ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि खामनाई का कत्ल कर देंगे, खामनाई को मार देंगे, इससे बात नहीं बनेगी। अरागची ने बहुत वादे तौर पर कहा कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर डील को लेकर वाकई संजीदा है, गंभीर है, तो उसे ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, उनके लिए बहुत ही इज्जत के लफ्ज इस्तेमाल करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप गलत बयानी करते रहेंगे और आपसे बातचीत होती रहेगी। उनके करोड़ों समर्थकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना किसी सौदे की संभावना को खत्म कर देगा। ये बयान ट्रंप की उस सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में आया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने खामनाई की जान बख्श दी है।